नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के रिगार्डिंग पूछा जाता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। 3 चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है अपने आप में एसिड होगा। एसिड क्यों होगा? क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बचता है इसमें वो स्टेबलाइज हो जाता है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, दो ऑक्सीजन के बीच में। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या कोई भी एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को pKa वैल्यू से भी डिनोट करते हैं। pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। मीन्स अगर pKa वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, pKa वैल्यू अगर कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। दूसरे साइड में मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड आपको जहाँ भी मिलेगा क्वेश्चन में वहाँ आपसे पूछा जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना, वो डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है वो क्वेश्चन में देखा जाएगा। बट यहाँ पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। अमीन्स जो होता है वो बेसिक होता है। बेसिक क्यों है? क्योंकि अमीन अगर एलिफेटिक है या एरोमेटिक है जो भी है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचता है और जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वो बेसिक होता है नेचर में, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो यहाँ पर जैसे कि अमीन, एनिलीन हमने एग्जाम्पल लिया है, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर इजीली क्या है? कॉन्जुगेशन में है रिंग की। तो जब आपसे एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन के बीच में पूछ लिया जाए कि स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होगा तो हम कहेंगे एलिफेटिक अमीन होगा। रीज़न क्या है कि एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन के पास जो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से वो जो बेसिक बन रहा था वो लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं, वो लोन पेयर रिंग में घूम रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो जब ये लोन पेयर बचेगा ही नहीं तो डोनेट क्या करेगा? इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन में क्या हो जाती है? कम हो जाती है एलिफेटिक अमीन के कंपैरिजन में। तो एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, गैशियस फेज एंड एक्वस फेज में, ये दोनों में अलग अलग शो करता है। कई सारे फैक्टर होते हैं एक्वस फेज में, सॉल्वेट फैक्टर वगैरह कई सारे होते हैं। गैशियस फेज में आप याद रखोगे कि जो टर्शरी अमीन्स होता है दैट इज़ मोर स्टेबल एंड मोर बेसिक एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर है इजीली जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसके बावजूद 3 एल्काइल ग्रुप कार्बन ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन और भी कहीं से आ रहे हैं तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और मोर बेसिक होगा। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 एलिमेंट जुड़े हुए, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप है और अमोनिया के केस में सिर्फ एक लोन पेयर ही बचा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहीं से नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? टर्शरी अमीन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। किसके केस में है ये? गैशियस फेज़ के केस में है। जब हम एक्वस फेज़ की बात करते हैं तो हमारे पास 2 केस बनते हैं, मिथाइल का और इथाइल अमीन का। मिथाइल अमीन में क्या है? जब हम R को डिफाइन कर देते हैं कि CH3 हमने लिया है तो उस केस में क्या है? सेकेंडरी अमीन वो ज़्यादा स्टेबल होता है या ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज़्यादा बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। देखो स्टीरिक फैक्टर भी लगता है, सोल्वेशन फैक्टर भी लगता है, कई सारे फैक्टर को मिला करके ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि अगर हमसे मिथाइल का एक्वस फेज पूछ लिया जाए, अगर हमसे गैशियस फेज पूछ लिया जाता है तो मिथाइल हो इथाइल हो सबके केस में क्या रहेगा? टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन एक्वस फेज में आपको चेक करना है कि मिथाइल दिया हुआ है या इथाइल अमीन दिया हुआ है। अगर आपको मिथाइल अमीन गिवन है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, देन टर्शरी। लेकिन अगर आपको इथाइल अमीन दे रखा है तो वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? सेकेंडरी, टर्शरी, देन प्राइमरी। दोनों के केस में ज़्यादा कौन है? सेकेंडरी। देन अगर इथाइल है तो टर्शरी और मिथाइल है तो प्राइमरी। ठीक है, देखो इथाइल क्या होता है? मिथाइल से बड़ा होता है। इथाइल मिथाइल से बड़ा होता है, तो आप ध्यान रखोगे अगर बड़ा है तो सेकेंडरी के बाद में बड़ा ही पहले आएगा, अगर मिथाइल छोटा है तो सेकेंडरी के बाद में छोटा ही पहले आएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फिनॉल की। फिनॉल को जैसे हमने प्रैक्टिकल में भी किया है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये नहीं दे पाता। क्या रीज़न है? फिनॉल में से जब H पॉजिटिव निकल जाएगा, जब इसमें से हम H पॉजिटिव निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव। ये O नेगेटिव जो है वो रिंग में स्टेबलाइज्ड है कॉन्जुगेशन की वजह से। ये जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया गया है रेजोनेंस से। तो जितना इजीली ये स्टेबल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो उतना ही एसिडिक बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में फिनॉल वीक एसिड है, लेकिन जब हम
एल्कोहल की बात करते हैं तो फिनॉल इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। रीज़न क्या है? एल्कोहल में ROH होता है, जब इसमें से H पॉजिटिव निकलता है तो बचता है RO नेगेटिव। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पहले ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो आप वैसे याद रखोगे फिनॉल इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। और अगर 3 में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है फिनॉल वाटर एल्कोहल, तो फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन वाटर देन एल्कोहल। वाटर याद रखेंगे जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। अगर एल्कोहल और वाटर का कंपैरिजन आ जाता है तो वाटर इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। ये ऑर्डर भी याद रखोगे। अगर इन दोनों के साथ में, तीनों में तीसरा तो ये बेसिक हो गया, ये दो ही हैं जो आपके एसिडिक हैं। अगर इनमें साथ में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे फिनॉल है, फिनॉल के साथ में फ्लोरीन जुड़ गया, नाइट्रो जुड़ गया, साइनो जुड़ गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ये ग्रुप जुड़ गए, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा लिए हुए है? तो ये ऑर्डर होता है। अगर 3 फ्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो नाइट्रो को भी क्रॉस कर जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। एक नहीं, 3 याद रखना आपने, 3। उसके बाद में नाइट्रो, फिर साइनो, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो आपको पता ही है। फिर फिनाइल जो रिंग होती है ये भी अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का काम करती है, यानी एसिडिक का काम करती है। इसके क्वेश्चंस दूसरी वीडियो में अपलोड करते हैं।